वेलकम लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर वन कुमार यूट्यूब चैनल। फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। आज की वीडियो में हम कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है उसको प्रूफ करना चाहते हैं, यानी कि कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम जो आता है उसको हम प्रूफ करना चाहते हैं, कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इसको हम जो प्रूफ करना चाहते हैं वो किसकी मदद से करना चाहते हैं? गाउस प्रमेय की मदद से, गाउस लॉ की मदद से, जो कि हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं हमने। तो ये पेपर में ध्यान दीजिएगा, पेपर में क्या लिखा रहेगा? प्रूफ द कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ विद द हेल्प ऑफ गाउस लॉ, है ना। तो गाउस लॉ की मदद से, है ना, तो आप ये याद रखेंगे गाउस के नियम के द्वारा हम इसे प्रूफ करेंगे। गाउस लॉ की मदद से हम इस नियम को प्रूफ करने वाले हैं, कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ को। क्योंकि आप लोग को पता है कूलॉम का मैंने एक पहले भी लेक्चर बनाया हुआ है जिसमें हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर करके डायरेक्टली हम तुरंत F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर तुरंत वहां प्रूफ कर दिए थे। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। लिखा होगा कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम यानी कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ। यदि उन्होंने बोला गाउस की प्रमेय के द्वारा करना है तो आपको ये चीजें करनी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछले मतलब इस साल हमारे 2022 में ये क्वेश्चन आया भी हुआ था और कई बच्चे बोल रहे थे कि ये भैया आपने इसका डेरिवेशन नहीं कराया हुआ है। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि लेक्चर नंबर 8 जो है हमारा, पिछली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो सीरीज थी उसमें लेक्चर नंबर 8 में यही था। और बेसिकली यही सीरीज को हम फॉलो करते हुए इस बार भी लेक्चर नंबर बना रहे हैं अपना कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको बताने के लिए हमने जब गॉस का नियम देखा था, डिराइव किया था, तो हमने वहां पे एक सिमेट्रिकल सरफेस मानी थी, एक काल्पनिक वृत्त माना था जिसकी त्रिज्या r थी। उसी चीज को हम यहां भी मानेंगे। तो चलिए थोड़ा सा बता देता हूं। कूलॉम जो हमें प्रूफ करना है कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ, जिसका फॉर्मूला क्या आता है बच्चों के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आता है ना। ये हमारे पास फॉर्मूला आ रहा होता है। तो इसी फॉर्मूले को हमें प्रूफ करना है ना। इसी फॉर्मूले को हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। बट देखो क्या होता है कि जब भी आपको किसी भी का भी डेरिवेशन समझना हो या फिर करना हो तो आप बेसिकली उसके बेस से शुरू करिए, उसके बचपन मतलब उसका एबीसीडी से शुरू करिए। क्या निकालना है पहले वो लिख लीजिए, फिर उसके बाद क्या करना है। तो आप जितने भी डेरिवेशन करें पहले आप उनका फॉर्मूला जरूर याद कर लें जो आपको डिराइव करना है। फिर उसको देख करके जो पहले आप फॉर्मूले पढ़े हैं उनको निकालने की कोशिश कीजिए। तो हमें निकालना ये था। अब किसकी मदद से? गाउस की मदद से। गाउस जी जो थे उन्होंने बताया था हमारे पास कि जो भैया फ्लक्स होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ Q जो होता है वो इनसाइड वाला होता है, ये भी पता होगा आपको। फ्लक्स बराबर क्या होता है हमारे पास? Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसकी मदद से इसको निकालना है। तो जब आपको फ्लक्स दिखा तो आपको एक दिमाग में एक बार हमेशा ये वाला फॉर्मूला पूछना चाहिए कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ds भी तो होता है। तो वहां पे हमारे पास जब हम छोटे एलिमेंट के लिए लिखेंगे तो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds लिख रहे होंगे। तो एक फॉर्मूला ये भी होता है हमारे पास फ्लक्स का। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वेट करके E की वैल्यू निकाल सकते हैं। और जब E की वैल्यू आ जाएगी तो आपको पता है कि E बराबर F अपॉन Q होता है। तो जब E बराबर F अपॉन Q होता है तो जब E की वैल्यू आ जाएगी तो उसमें Q का मल्टीप्लाई करके आप F निकाल लोगे। तो ये फॉर्मूले हमारे पास काम आ रहे होंगे इस लेक्चर में। कैसे समझ में आया आपको? गाउस के नियम का प्रयोग करना था, उसका फॉर्मूला भैया Q फ्लक्स बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन एक फॉर्मूला तो हमें और याद है, E डॉट ds वाला फॉर्मूला। तो अब E आ गया यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इन दोनों को जैसे मान लो Q की वैल्यू तो आपको दी रहेगी, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, ds तो एरिया है, तो आप स्फीयर मानोगे तो उसकी एरिया आपको पता होगी, वृत्त मानोगे त्रिज्या r होगी तो एरिया तो 4 पाई r स्क्वायर ही होगी ना। तो ये पता चल जाएगा आपको। तो इन दोनों को जब आप बराबर करोगे, इन दोनों को जब आप इक्वेट करोगे इन दोनों को, तो आपको E की वैल्यू मिल जाएगी। अब जब भैया E की वैल्यू मिल जाएगी तो E की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना, पुट कर दोगे तो F अपॉन Q। तो फिर यहाँ से F को हम क्या कर लेंगे? पता कर लेंगे। तो पहले आप साइड में अपने रफ कॉपी जो भी आपकी फेयर है जिसमें भी आप कर रहे हो, पहले तो आप रफी में कर रहे होगे, तो उसमें साइड में पहले ये लिख लो कि इसको फाइंड करना। ये पेपर में मत लिखना, इसको फाइंड करना है। दिमाग में आपके पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, पूरी पिक्चर बना लो। ये फाइंड करना है, उसके लिए इसकी जरूरत होगी, इसको और इसकी भी जरूरत होगी। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये मिलेगा, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो E मिलेगा, E मिलेगा तो E बराबर F अपॉन Q होता है। तो वहां से हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसे हम बोलेंगे कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी कूलॉम का व्युत्क्रम
वर्ग का नियम। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमने आपसे बोला कि आप एक इमेजिनरी सरफेस लीजिए जो कि स्फीयर होगी। तो आपने क्या लिया, टेक अ इमेजिनरी सरफेस, मतलब कि एक काल्पनिक पृष्ठ लिया हमने, इमेजिनरी स्फीयर लिख लो, एक काल्पनिक वृत्त लिया हमने, एक काल्पनिक वृत्त लिया, हैविंग रेडियस, जिसकी त्रिज्या जो है, हैविंग रेडियस, जिसकी त्रिज्या जो है हमारे पास स्मॉल r दी हुई है। अब यहाँ पे हमने सेंटर माना। अब सेंटर पर कोई चार्ज रखोगे तो गाउस के नियम के दौरान हम छोटा क्यों रखते थे, यहाँ बड़ा क्यों रख देते हैं। हालांकि छोटा बड़ा से कुछ नहीं होता है, कोई भी रख दो आप। चलो यहाँ पे क्यू जो भी रखना है आप रख सकते हो, छोटा क्यों रख सकते हो, बड़ा क्यों रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, कोई भी चार्ज रख दो। चलो हमें आइडेंटिकल ना हो जाए इसलिए एक कैपिटल क्यू, Q1 Q2 करना है ना, तो एक को कैपिटल क्यू बोल दिया और यहाँ पास जो होगा हमारे पास वहां पे हमने स्मॉल क्यू बोल दिया। अब आप, क्योंकि अलग अलग दिखे Q और Q, ये दोनों अलग अलग दिखे क्योंकि हमें फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करना है इसलिए, तो Q1 Q2 भी लिख सकते हो आप। यहाँ चाहो तो Q1 Q2 लिख दो, चाहे कैपिटल Q और स्मॉल Q लिख दो। अब आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। और अगर इस छोटे से एलिमेंट का एरिया वेक्टर निकालूंगा तो वो भी कैसा होगा हमारे पास, ऐसा ही होगा। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और एरिया वेक्टर भी हमारे पास ऐसा हो जाएगा। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इधर एरिया वेक्टर आ गया। ये हमने एक इमेजिनरी यानी काल्पनिक स्फीयर लिया है जिसकी त्रिज्या हमने क्या ली है, रेडियस r लिया है। कुछ भी ले सकते थे आप, लेकिन रेडियस हमने r लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा उधर साइड, एरिया वेक्टर की भी दिशा उधर साइड। गाउस लॉ की तरह ये बहुत सारी चीजें तो है ना, ये ले लिया। फिर आप यहाँ पे लिख देना कि Q इज प्लेस्ड एट सेंटर, केंद्र पर कैपिटल Q रखा, एंड Q इज प्लेस्ड एट P पॉइंट। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को P बोल देना। ठीक है, ये आपने रख दिया। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, फ्लक्स बराबर ये होता है, ये हो गया हमारे पास E डॉट ds हो गया। E बराबर क्या होता है हमारे पास, F अपॉन Q होता है। तो सबसे पहले हम फ्लक्स निकालते हैं ये वाले फॉर्मूले से। तो टोटल फ्लक्स लिखेंगे, टोटल लिखते हैं अपन, है ना, टोटल मत लिखो, है ना, टोटल ही लिखते हैं एक तरह से। फ्लक्स थ्रो स्फीयर, वृत्त के कारण, पूरे वृत्त के कारण जो फ्लक्स होगा, P पॉइंट पर लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे बताओ। P पॉइंट पर जब लिखना होगा तो उसे हम d फाई के टर्म्स में लिखेंगे, है ना। आपको पता है इस चीज को मैं कई बार बता चुका हूं। जब छोटे से एलिमेंट पर लिखते हैं, यहाँ पर इस छोटे से एलिमेंट पर लिखेंगे तो उसे d फाई करके लिखेंगे और E डॉट ds करके लिखेंगे। अगर हमें पूरे का लिखना है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रल कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब जब हम d फाई को इंटीग्रेट करेंगे तो d फाई प्लस d फाई प्लस d फाई, छोटे छोटे मिलकर के हमारे पास क्या बन जाएगा, फाई बन जाएगा। और यहाँ पे E डॉट ds दिया हुआ है तो आपको पता है कि E जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। चलो थोड़ा सा और डिटेल, पिछले लेक्चर में ये सब कराया हूं, हालांकि इसको पहले ओपन कर देंगे तो E ds cos थीटा बन जाएगा। थीटा की वैल्यू जो होगी हमारे पास 0 डिग्री होगी, क्योंकि E और A दोनों उधर ही साइड है, तो ये 0 तो ये 1 हो जाएगा। और E जो है यहाँ पे क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था। और जो चीज कांस्टेंट होती है वो इंटीग्रल के बाहर आती है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू यहाँ से हमारे पास E आ गया और ये ds बन गया। अब ये टोटल एरिया है, पूरे स्फीयर की जो एरिया होगी, तो फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अभी तक हम पिछले लेक्चर में जो किए थे वही सब चीजें कर रहे हैं यहाँ पे। तो फ्लक्स की वैल्यू भैया आ गई है और गाउस के नियम के अनुसार फ्लक्स की वैल्यू ये होती है। दोनों को क्या करिए, इक्वेट कर दीजिए। तो यहाँ लिख दीजिए, पहले आप लिखिएगा बाकायदे से कि अकॉर्डिंग टू, आप यहाँ पे लिख दीजिए बाकायदे से अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, है ना, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ यानी गॉस के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमारे पास फ्लक्स बराबर होता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो अंदर वाला चार्ज है, अंदर कौन सा रखा हुआ है, कैपिटल Q रखा हुआ है। ये छोटा Q जो है वो तो सरफेस पे है, तो अंदर साइड जो रखा हुआ है वो कैपिटल Q रखा हुआ है, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सेकंड इक्वेशन हो गई और ये फर्स्ट इक्वेशन। तो इक्वेट कर दीजिए, इक्वेट कर देते हैं फर्स्ट और सेकंड को, इक्वेट फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब आप फर्स्ट और सेकंड को बराबर करोगे तो आपके पास यहां से कितना आ जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर था, बराबर हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ जल्दी से मेरे से,
है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लीजिएगा सभी लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आ जाएगा, ये टर्म मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो सब कुछ वैसे ही चल रहा है ना जैसा मैंने इस शुरुआत में बताया था। हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, ये फॉर्मूले को तो हमें पता है, इंटीग्रेट करने वाली मेथड हम तो पिछले लेक्चर में भी देखे थे। तो यहां से हमने फ्लक्स निकाल लिया, याद किया हमने, यहां से फ्लक्स निकाल लिया। फिर ये वाले फॉर्मूले से फ्लक्स आता है, दोनों के फ्लक्स को देखो मैंने बराबर कर दिया। बराबर करने के बाद मैंने बोला था ना कि इन दोनों के फ्लक्स को जब आप बराबर करेंगे तो E की वैल्यू मिल जाएगी। तो E की वैल्यू फिर मिल गई। अब E की वैल्यू मिल गई है तो F निकालना है, तो E बराबर F/2 का फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, E बराबर होता है F/Q। तो F बराबर आ जाएगा, Q को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो EQ, है ना। अब पुट कर दीजिए, पुट थर्ड इक्वेशन को इसमें पुट कर दीजिए। तो F बराबर जो हमारे पास आया है, F बराबर अगर आप उस वैल्यू को पुट करेंगे तो बताइए पुट करने पर क्या मिलेगा आपको। चलिए पुट कर दीजिए। तो E की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो F बराबर E की जगह आप क्या रख दोगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गया, E हो गया, और यहाँ पे Q था, तो यहाँ से F बराबर क्या आ गया हमारे पास, Q और एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्या लिखा हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। आपको ये भी पता है सभी बच्चों को कि जो हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसको हम K बोलते हैं। तो ये 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट ये अपॉन में है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं। तो K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला जो था हमें प्रूफ करना था, तो इसको हमने K की वैल्यू पुट कर दी। तो देखो K Q अपॉन आर स्क्वायर, K Q अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे Q1 Q2 लेते हैं, अगर यहाँ पे Q1 लेते हैं यहाँ पे Q2 लेते, यहाँ पे फॉर्मूले में क्या आता है, Q1 Q2 आता, जैसे यहाँ पे Q1 Q2 था, तो बात बराबर है। तो कुछ भी ले लो आप, उससे तो यही आएगा। तो यही चीज हमें प्रूफ करनी थी कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ के फॉर्मूले को, देखो हमने प्रूफ कर दिया। तो कैसे शुरुआत करी, एक बार और बता दूं मैं आपको। सबसे पहले जो फॉर्मूला प्रूफ करना था वो लिख लिया, फिर फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास जो होता है, फिर हमें किसका इस्तेमाल करना था, गाउस प्रमेय का। गाउस प्रमेय के द्वारा फॉर्मूला ये आता है, पिछले लेक्चर में हमने याद किया था। फॉर्मूले जो डिराइव होकर आते हैं उन्हें बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, वो ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं। तो फ्लक्स का फॉर्मूला ये हो गया। फिर एक और फ्लक्स का फॉर्मूला भैया हम जानते हैं, E डॉट ds। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो E की वैल्यू मिल जाएगी, और हमें F की वैल्यू चाहिए। तो E बराबर क्या होता है, F/Q होता है। तो E बराबर F/Q निकाल करके हमने पुट करके वैल्यूज निकाल ली। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से करिएगा, बहुत अच्छे से समझ के करिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स चल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, इवन आप बोल सकते हैं पूरी फिजिक्स के इंपॉर्टेंट लेक्चर्स चल रहे हैं। इनको मिस बिल्कुल मत करिए, बहुत अच्छे से करिए और आगे बढ़िए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू लवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।